हाय फ्रेंड्स, हम संदीप आप सभी का हमारे प्रजापति एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक क्लास लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की क्लासें दो हो गई हैं, तीसरा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसमें हमने कुछ फार्मूले जो थे डिस्कस किए थे। आज हम उस फार्मूले के आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में फार्मूला कुछ है और आज उस पर क्वेश्चन भी कुछ बताए जाएंगे। ये सभी के लिए क्लास है और 9th से 12th तक यूपी बोर्ड से जो पढ़े हैं उनके लिए भी है और जो लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास है। प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे आपको किसी चीज़ का बेसिक आता रहेगा तो आप तभी भी ट्रिक के सवाल कर पाएंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति है हो गया। त्रिकोणमिति में हम आज कुछ और फार्मूला आपको बताएंगे। जैसे हमने साइन कॉस टेन थीटा बताया था, कॉसेक से कॉट थीटा बताया था। उसके बाद हमने साइन थीटा अनुपात का बताया था 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 प्लस थीटा के रूप में, 180 अंश माइनस थीटा के रूप में और 180 अंश प्लस थीटा के रूप में कुछ फार्मूले थे। और आज उसी पर हम उसके आगे कुछ और डिस्कस करेंगे। जैसे साइन थीटा है उसको किस तरह लिख सकते हैं, ये है साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा ऐसे लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, इस तरह इसको लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। कॉट थीटा हो जाएगा हमारा 1 टेन थीटा हो गया। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये फार्मूले हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं फार्मूले को आसानी से, इससे भी कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर करके 9th और 10th के लिए भी है। ये क्लासेस 10th में क्लासेस शुरू होती हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है। यहाँ 9th वाले भी देख सकते हैं इस क्लास को, 10th वाले भी, 11th वाले भी, 12th वाले भी। जिनको बेसिक नहीं आता यहाँ पर देख सकते हैं। हम आराम से क्लासेस चल रही हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको पता चले कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिए, जिससे हम कुछ और परिवर्तन कर सकें। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्लास देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई। अगर कोई भी चीज़ें समझने में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम और परिवर्तन कर सकें, आपको और अच्छे से बताने का प्रयास कर सकें। तो क्लास को लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को, तभी आपको पूरा मज़ा मिल पाएगा इस क्लास का कि क्या बताया गया है, किस टॉपिक में क्या आप सीख पाएँ। तो देखिए आगे ये हो गया। अब एक और फार्मूला होता है, उससे भी अभी सवाल बताया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमने बताया जैसे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी फार्मूला को हम बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले हो गए। इस फार्मूले का उपयोग हमें ट्रिग्नोमेट्री में करना है। त्रिकोणमिति में क्वेश्चन कोई भी हो, छोटा या बड़ा, उसमें ये यूज होते हैं। तो आप देखिए इस फार्मूले को आसानी से इसे याद भी कर लीजिए।
उसके बाद ये फार्मूले हो गए, और आगे भी फार्मूले हैं जो हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। जो नहीं समझ में आ रही चीज़ें उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आगे फार्मूले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को आप देख सकते हैं आसानी से। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हो गया 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर हो गया cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका, ये फार्मूले आपके हो गए। इतने फार्मूले अभी आपको जरूरत है, इस पर सवाल भी डिस्कस किए जाएंगे। तो फार्मूला को आप याद कर लीजिए। इस समय जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, 10th में जो गए हैं और जो 9th में गए हैं, वो भी इस फार्मूले को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, CGL, उसके लिए फार्मूले हैं। अगर आपको छोटे छोटे फार्मूले याद रहेंगे तभी आप किसी ट्रिक को सलूशन कर सकते हैं। तो बेसिक जानना ज़रूरी है। टेट सीटेट के लिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे कुछ फार्मूले तो उसमें दिए रहते हैं। तो आप आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये हो गया। एक और हो गया, जैसे ये फार्मूले, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे साइन थीटा है कॉसेक थीटा है, मतलब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये हो गया, बस ये भी हो गए 3 फार्मूले। जब इंटू में ऐसा कुछ दिया हो तो आप वहाँ A1 लिख सकते हैं, ऐसा है इस चीज़ से ये चीज़। ये फार्मूले सब हो गए आज के लिए। सूत्र फार्मूला आसानी से आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। इस फार्मूले को आप याद करिए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे भी हमने फार्मूला बताया उस फार्मूले पे हम क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके पहले भी हमने कल फार्मूले बताए थे, परसों भी फार्मूले बताए थे। कुछ बेसिक जो हुआ उस बेसिक पे थोड़ा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन ले लिए। प्रश्न हमारा पहला हो गया, टैन थीटा बराबर 4/3। टैन थीटा बराबर 4/3 है, तो उसके त्रिकोणमितिक अनुपात के सभी मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसके सभी मान हमें ज्ञात करना है। टैन थीटा बराबर 4/3 है, तो सभी अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात हमें ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति का, यहाँ होगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के सभी ये अनुपात ज्ञात के, अन्य सभी अनुपात मतलब मान। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, जैसे tan थीटा बराबर 4/3 दे दिया है,
तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह, हो गया ABC हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ये हमारा त्रिभुज हो गया लंब आधार कर्ण। अब tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, उसके अन्य सभी मान ज्ञात करना है, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक। उस मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसी के द्वारा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, ये है, तो लंब का मान क्या हो गया 4, आधार का मान कितना हो गया 3। लंब बटे आधार दिए, 4/3 मान दे दिया है। अब एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी जानते होंगे, वो क्लास 6, 7, 8 से ही बताया जाता है, 6 में साथ शुरू हो जाता है। तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकालेंगे। हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किस में रहेगा, कर्णी में, अंडर रूट कर्णी में, यही होता है। तो यहाँ पर हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब और आधार का मान हमें पता है। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले पे हम रख देंगे इस चीज को। लंब दिया 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 25 और 25 का होता है 5। कर्ण बराबर आ गया कितना 5, तो ये कर्ण का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से बटेगा, कर्ण बराबर क्या होगा 5 होगा। 5 आ गया यहाँ कर्ण का मान कितना हो गया 5। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, साइन का, कॉस का, कॉट का, कॉसेक का, सेक थीटा का मान हम इस विधि द्वारा, इस फार्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। लंब बटे आधार से, आधार बटे कर्ण से, यही है इसके द्वारा जैसे हमने बताया। अब जैसे मान लीजिए tan थीटा बराबर आपको दिया है 4/3, अभी हमने बताया tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, हमने बताया ना। tan थीटा बराबर आप कैसे लिख सकते हैं 1/cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा को 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे गलत हो गया, हमने क्या होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये हो सकता नहीं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा कि नहीं, हो सकता है, आसानी से हो सकता है। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब, ये 4/3 दिए तो इसका होगा 3/4, ये cot थीटा माना आएगा 3/4। इस चीज को आप आसानी देख सकते हैं। अब हमें मान निकालना है साइन का, साइन थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, अब यहाँ हम निकालते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5, 4/5 हो गया। अब cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा का मान कहता है आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख दीजिए नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से ये मान आया है। अब इसका हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आ गया किसका, cos थीटा का मान क्या आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 हो गया।
अब हमें मान निकालना है किसका, अब साइन कॉस थीटा का मान निकाल लिए, टेन थीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ था। अब इस साइन थीटा कॉस थीटा के मान से हम इनका भी और कॉसेक और सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। हमने भी फार्मूले में आगे बताया था इसके पहले। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या ये लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया है, क्या दिया है, 4/5। तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 5/4। 5/4 हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब, उसी से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 साइन थीटा से। कॉस थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर हो गया 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा का मान 3/5 दिया है, इसको हम 5/3 लिख सकते हैं। ये इसलिए हमने इस तरीके से बताया क्योंकि फार्मूले पे दिया हुआ था। अभी इसके पहले हमने आपको फार्मूला बताया है, उस फार्मूले से डिस्कस हमने किया है, ये चीज़ बताया है आप सबको। आप आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अन्य सभी त्रिकोणमिति मान आ गए हैं, tan थीटा का मान दिया हुआ था और अन्य सभी मान हमने प्राप्त कर लिया, ज्ञात कर लिए आसानी से। आप देख सकते हैं, इसको चीज़ों को समझिए। tan थीटा बराबर दिए थे 4/3। 4/3 मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार से हमने इस तरह बनाया त्रिभुज, लंब और आधार का मान लिखा। कर्ण का मान निकालने के लिए हमने ये सूत्र फार्मूले का उपयोग किया। इस फार्मूले के द्वारा हमने कर्ण का मान ज्ञात किया। कर्ण का मान कितना आया, 5 आया। इस कर्ण के मान द्वारा हमने कॉट थीटा का मान, तो मान लीजिए हमें निकल गया साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला। साइन थीटा कॉस थीटा का मान से हमने कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक और। मान लीजिए एक क्वेश्चन और हो गया, थोड़ा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हो गया। एक एग्जाम्पल हमने बताया, आपको समझ में आ गया, नहीं होगा समझ में, अगर नहीं आया फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, साइन थीटा बराबर हमने दे दिया 7/5, 7/5। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 7/5 हो गया। तो इसके द्वारा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है इसके द्वारा। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, आसानी से। कैसे ज्ञात करें देखिए, ये हो गया त्रिभुज ABC। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है हम जानते हैं, हमें याद है, क्या याद है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है, ये है BC। कर्ण क्या है इसमें, AC कर्ण है। कर्ण क्या है, AC है। कितना है बाद में डिस्कस करेंगे। लंब हमने कितना लिया, 7, यहाँ लिख दिया भाई 7 कर्ण लंब दिया है। कर्ण कितना दिया, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान ज्ञात करेंगे किसका, आधार का। हमें आधार का मान नहीं पता है, आधार का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज़ को देखिए, वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फॉर्मूले से हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर
हम इसके द्वारा करड़ी में इसके द्वारा हम आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पता है कड़ का मान क्या है, 5 है। हम 5 यहाँ रख देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, अब क्या आ गया हमारा मान, 25 माइनस 49, 9 में से 5 गया 4, 24 आ गया हमारा। क्या है, 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार का मान आ गया कितना, 24 आ गया। आधार स्क्वायर बराबर आ गया 24। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर हो गया, इस कड़ी को तोड़ कर लिखेंगे। 24 को हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 24 को 24 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 कड़ी 6, ये लिख सकते हैं। इसको माइनस में आएगा ये मान हमारा, क्या आ गया, माइनस में आना क्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह इसको लिख सकते हैं। इसी के द्वारा हम अन्य मान याद कर सकते हैं। तो माइनस में मान आता है, मतलब कुछ गलत हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह माइनस वाला भी माइनस में मान करके लिखेंगे, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। माइनस वाला मान थोड़ा ठीक नहीं होता। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए वही साइन थीटा ही लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमने ले लिया ही बार 3/5। क्या ले लिया, 3/5। ये साइन थीटा का मान हो गया 3/5। माइनस वाला भी गलत नहीं था। माइनस वाला आप जैसे ये बताएंगे उसी तरह माइनस वाला माइनस लगा के ले सकते हैं। थोड़ा वो मतलब उसमें कुछ हार्ड हो गया मुझे लगता है मान से, तो इसके लिए कोई बात नहीं। आप इस एग्जाम्पल को देखिए। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। हमने बताया पहले, उसमें क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी हो गया लंब बटे कड़। यहाँ पर लंब हो गया, ये चीज़ लंब हो गई आपकी, ये लंब हो गया। मान लीजिए इसका मान लेते हैं ये BC। यहाँ पर BC जो है लंब है, BC क्या है, लंब है। और AC क्या है, कड़ है। AC क्या है, कड़ है। AB जो है आधार है। आप इस तरह इस चीज़ से पूरी तरह से परिचित होंगे। लंब कड़ आधार हो गया। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा का मान होता है। लंब यहाँ पर 3 दिया, हम इसको यहाँ 3 लिख सकते हैं। कड़ दिया है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। आधार का मान हमें याद करना। आधार का मान हम याद करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको आप हमने बताया आगे, इसमें भी बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इस चीज़ को कर सकते हैं। हो गया जैसे आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये चीज़ें हो गई। आधार का स्क्वायर, आधार क्या है नहीं पता। लंब कड़ क्या है, ये कड़ ही होगा। तो कड़ी में
कड़ क्या पता है कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, और लंब कितना दिया है 3, 3 का वर्ग। इसको कर्णिंग कर देंगे। अब ये चीज़ में हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको ऐसे लिखेंगे 15 में से 9 गए 6, 1 16। क्या है आधार का मान? आधार स्क्वायर बराबर आ गया 16 कड़ी में, तो आधार आ गया मान इसका बराबर 4। ठीक है, ये आ गई, ये चीज़ें हमें पता चल गई, कोई बात नहीं। तो अब इस आधार का मान 4 आ गया है। इसके द्वारा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो साइन थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है, तो हम कॉसेक थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 1/sin थीटा। क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा 1/1/3/5 बराबर 3/5। यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 5/3, ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/3। कॉसिक थीटा का मान हमें पता चल गया, क्या आ गया 5/3। ठीक, कोई बात नहीं। कॉसिक थीटा का मान हमें पता चल गया 5/3 आ गया। अब हमें किसका निकालना है? कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ होता है। आधार का मान कितना दिया है? 4। यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कड़। क्या हो गया? आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ हो गया कॉस थीटा बराबर, आधार का मान दिया है 4, कड़ का मान दिया है 5, 4/5 हो गया। इसके द्वारा कॉस थीटा का मान अगर दे दिया है 4/5, तो सेक थीटा का मान इसके द्वारा निकाल सकते हैं आसानी से। इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। ये सेक थीटा का मान हो गया। अब बचा हमारे पास tan थीटा। tan थीटा बराबर हम निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है आप देखिए, लंब दिया है 3 और आधार दिया है क्या? 4। कितना दिया है? 3/4 हो गया। कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। कॉट थीटा का मान हो गया 4/3। आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका कमेंट देखा जाएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको समझ में आया चीज़ें। 9th-10th में जो इस समय बच्चे गए हैं वो इस चीज़ को बेसिकली ध्यान दें। जो इस समय 10th में पढ़ रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आया, आप इस चीज़ को आसानी से देखें। आगे भी बताया जाएगा। अभी पेपर तो उनका जो है अभी लगता है जुलाई में होगा पेपर, मतलब परीक्षाएँ कराई जाएंगी। तो आप देखिए आसानी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या कहा? साइन थीटा बराबर 3/5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो हमने आधार का मान हमें नहीं पता था। आधार का मान हमने कड़ स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। ठीक, कोई बात नहीं। आधार का मान 4 आ गया। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। लंब बटे कड़ होता है। ठीक, कोई बात नहीं। लंब 3 हो गया और कड़ 5 हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। उसके द्वारा साइन थीटा, अब हमने इसके पहले फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला यह था कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। जी जानते हैं, हम पूरी तरह से जानते हैं होता है। उस चीज़ को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, हमें पता है होता है। उसी तरह cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। cos थीटा बराबर क्या आता है? आधार बटे कड़ 4/5 हो गया। आधार कितना दिए? 4, कड़ का मान 5, 4/5 हो गया। लाल बटे कक्का आप जानते होंगे ना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो लाल बटे कक्का इसे बनाइएगा कि से कड़ हो गया, ए से आधार, लाल बटे कक्का से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ हो गया साइन, यहाँ साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया tan थीटा।
साइन कॉस टेन थीटा हो गया। यहाँ पर हो जाएगा इसका अपोजिट कॉट थीटा, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा। इस चीज़ की तरह आप आसानी से इस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद है आपको तो इस लाल बटे कक्का बनाकर इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्णिंग होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, फार्मूले हैं इनको याद करिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कास थीटा का मान हम निकाल लिए क्या, आधार बटे कर्ण से 4/5 और सेक थीटा उसका अपोजिट होता है। तो देख लीजिए टेन थीटा 3/4, कॉट थीटा का अपोजिट होने पर टेन थीटा होता है। इस तरह से हमने फार्मूला पहले बताया हुआ था और उसके क्वेश्चन में सॉल्व कराया। आज के लिए बस इतना ही, और अभी भी क्लासेस जारी रहेंगी। आपको जो भी मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए आप। आज के लिए क्लासेस बस इतनी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, दबा